जैसे कोई बच्चा में 3 गो आंख हो जाता है। गांव में कभी कोई बच्चा लेकर देखिए पूंछ रहेगा, जैसे किसी का पंख निकल जाए तो उसका दिमाग ही नहीं रहेगा, तो हम लोग पकड़ पकड़ मार डालेंगे उसको। अब जैसे म्यूटेशन होगा वो एक नई जाति है, तो मानव से उसका कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन जब प्रकृति से लड़ाई होगी खत्म हो जाएगा। हम जब अपना साइन मारते हैं तो जरूरी क्या कि हर बार सिग्नेचर सेम रहे, हर बार सेम नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता है। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, वापस अपने मेन सिग्नेचर पे आ जाते हैं। आपसे 100 जगह साइन माराएंगे तो जरूरी नहीं कि 100 जगह एक ही जैसा रहे, लेकिन मिलता जुलता रहेगा। उसी तरह हमारे शरीर में लाखों इंफॉर्मेशन है, तो हमारे शरीर में भी ना डीएनए जो होता है कॉपी होता है, लेकिन कुछ 1-8% आगे पीछे हो जाता है। वही क्या होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन कभी कभी म्यूटेशन के बाद ना कुछ ज्यादा ही चेंजिंग आ जाती है। जैसे कोई बच्चा में 3 गो आंख हो जाता है। गांव में कभी कोई बच्चा लेकर देखिए पूंछ रहेगा, कुछ ज्यादा ही म्यूटेशन हो गया। अब जैसे म्यूटेशन होगा वो एक नई जाति है। अब डार्विन क्या कहा है कि उसे संघर्ष करना है, या तो सजातीय संघर्ष है तो मानव से उसका कोई संघर्ष नहीं होगा, विषम जातीय संघर्ष होगा, कुकुर बिलार से उसकी बचपन में रक्षा करना है, बड़ा होकर नहीं। लेकिन जब प्रकृति से लड़ाई होगी उसमें वो हार जाएगा, प्रकृति से लड़ाई में हार जाएगा। पूंछ वाला आदमी सरवाइव कर पाएगा, जैसे पंख निकल जाए। अचानक से चेंजिंग हमेशा होता है, हर डीएनए में चेंजिंग होगा। लेकिन कभी चेंजिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि जातीय अलग हो जाती है। जैसे किसी का पंख निकल जाए, वो मानव का पंख निकल जाएगा तो सजातीय विषम जातीय लड़ाई में जीत जाएगा वो। लेकिन जब वो सरवाइव करेगा तो कैसे होगा, हमारी शरीर में जितनी ऊर्जा बन रही हो तो उसको कौन लेके जा रहा है, ब्रेन। इतनी ऊर्जा बची ही नहीं है हमारे शरीर में कि हम पंख से इतना ताकत पंख को दे सके, शरीर उठा सके। हम शरीर दिमाग इतना ऊर्जा चूस लेता है कि आधा घंटा हथौड़ी चलाइएगा तो हाथ जाम हो जाएगा। क्यों, खाना तो दबा के खाए थे, कौन खींच ले जाता है, ब्रेन। तो हमारे पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बची कि उस भारी भरकम पंख को संभाल सके और इतनी भारी भरकम शरीर लेके उड़ सके। तो पंख अगर हमारे शरीर में एक ऐसा म्यूटेशन हो भी जाता है, किसी का बच्चा जन्म लेता है, डीएनए ओवरलैपिंग होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, गलती से अगर उसका पंख निकल भी जाता है तो फिर उसके लिए डार्विन का रूल आएगा, सर्वाइवल का। सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा बची ही नहीं। एक ही शर्त पे उड़ पाएगा कि ऊर्जा ब्रेन को कम जाए, तो उसका दिमाग ही नहीं रहेगा। तो हम लोग पकड़ पकड़ मार डालेंगे उसको, कौन भूज देगा उसको, बिरयानी बना देगा, कुछ बना देगा। तो एक समय आएगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। लेकिन म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन डार्विन के सर्वाइवल थ्योरी पे फिट नहीं कर पाते, इसलिए म्यूटेशन तो बहुत होता है लेकिन जिंदा लोग बच के नहीं पाते। कोरोना में भी इतना जल्दी जल्दी कोरोना रिप्रोडक्शन कर रहा था कि उसमें भी म्यूटेशन हो रहा था। 500 से ज्यादा वेराइटी के कोरोना बन गए, किसके द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा। लेकिन अब उन्हें डार्विन के सर्वाइवल को करना था, तो 500 नए वेराइटी के कोरोना आए, लेकिन उन सबको हमारा WBC मार दिया। लेकिन उसी में से 2020 में जो कोरोना चाइना से निकला था ना, जब भारत में पहुंचा तो म्यूटेट होते उसका बच्चा होगा, कुछ और चेंज होगा, उसका अगला बच्चा कुछ और चेंज होगा, कुछ और चेंज होते इंडिया में एगो आया, वो ससुरा बच गया, म्यूटेशन हुआ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सर्वाइव भी कर गया और बड़ी मजबूत था वो, उसी का नाम था डेल्टा वेरिएंट। तो 2020 का कोरोना हम लोग के लिए खतरनाक नहीं था, 2021 का कोरोना बहुत खतरनाक, तबाही हो गया। इतना हम मतलब ना जानने वाले, और कभी कभी जैसे आप मदद करने एक आदमी को जाते थे तो 25 गो लाश देख के आते थे कि 2 महीने तक, 2021 की बात बता रहे हैं, 2 महीने तक हम क्लास ही नहीं लिए, एकदम हेडेक हो गया 2021 में, इतना ज्यादा जिसका कोई हद नहीं। फिर हम लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं, अब जो डॉक्टर थे वो लोग अपना बिजी थे, फिर हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगे, कोरोना में कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप समझ में कि नहीं। तो म्यूटेशन में जरूरी है कि बचेगा ही, 99% म्यूटेशन वाले मर जाते हैं क्योंकि वो डार्विन के सर्वाइवल थ्योरी में फिट नहीं बैठ पाते। लेकिन अगर बच गया तो एक नई प्रजाति आ जाती।